आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। मोदी सरकार ने भारत के संविधान के साथ बेईमानी की है। सौरा भास्कर। बॉलीवुड की अदाकारा सौरा भास्कर ने सीएए के खिलाफ आयोजित इंदौर में एक रैली से बात करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में पैदा होने वाले सिंगर को सरकार नागरिकता देकर पद्मश्री अवार्ड दे सकती है तो भारत में पैदा होने वाले मुसलमानों को क्यों कागज पूछा जाएगा। बीजेपी नेता विजय वर्गीय के पिछले दिनों पोहा खाने के अंदाज से बांग्लादेशियों को पहचानने वाली बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कैलाश वर्गीय खुद पोहा खाकर बड़े हुए हैं। अगर पोहा बांग्लादेशी है तो वो भी बांग्लादेशी हुए। तो तुम दिखाओ अपना कागज, अगर नहीं है कागज तो विजय वर्गीय आप जाओगे बाहर। नागपुर में बैठे आरएसएस के लोग हमें नागरिकता नहीं दी है, हमें नागरिकता हमारे देश की इस मिट्टी ने दी है, हमारे संविधान ने दी है। आप चाहकर भी हमसे नागरिकता नहीं छीन सकते, कहा सौरा भास्कर ने। इंदौर के ही एक सुपूत है कैलाश विजय वर्गीय साहब। भाई एक बात बताइए मुझे, आजीवन जो आदमी पोहा जलेबी खा के बड़ा हुआ हो और उसे फिर पोहा बांग्लादेशी लगने लगे तो उससे क्या पूछिएगा आप? यही पूछेगा ना आप कि अंकल क्या फूंक रहे हो, यही पूछेंगे। और मेरी एक सिंपल सा तर्क है कि अगर पोहा बांग्लादेशी है तो जो आदमी आजीवन पोहा खा के बड़ा हुआ है वो भी बांग्लादेशी हुआ। दिखाओ अपने कागज, दिखाओ अपने पीढ़ी के कागज, और नहीं है कागज तो आप जाओगे नागरिकता की सूची से बाहर। हम पर ये इम्तिहान लागू करने से पहले इस सरकार के सारे नेता दिखाएं अपने कागज, हमें दिखाओ अपने कागज। और नागपुर में बैठा कोई चड्डीधारी इस देश में नागरिकता नहीं देगा। इस देश की नागरिकता हमें हमारी मिट्टी ने दी है, हमें हमारे संविधान ने दी है, हमें हमारे रगों में बहते हुए खून ने दी है। आप चाहकर भी नहीं छीन सकते हमसे। सौरा भास्कर बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखती हैं। शुरू से ही ये नागरिकता कानून के खिलाफ बात करती आ रही हैं। देखना है अब आने वाले दिनों में सरकार इसका क्या जवाब देगी। गांधी जी का सत्याग्रह एक ड्रामा था। बीजेपी नेता आनंद हेगड़े के बिगड़े बोल। देश को आजाद करने के लिए बड़े बड़े सत्याग्रह करके अहिंसा के पुजारी देश की आज़ादी दिलाकर खुद देशवासियों की गोली से शहीद होने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में बीजेपी आनंद हेगड़े ने एक बेशर्मी वाला बयान देते हुए कहा कि उस वक्त बड़े बड़े लीडरों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी इजाजत से सत्याग्रह का धरना रचा था। अंग्रेजों ने सत्याग्रह की वजह से भारत नहीं छोड़ा, बल्कि भारत छोड़ने की उनकी असल वजह उनकी मायूसी थी। ब्रिटिश नाम हैंग होराಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೀರ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 2020 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಠಿ ಏಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಲಾಠಿ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲಾಠಿ ಏಟ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅಬ್ಬಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಬ್ರಿಟಿಷರು आए दिन बीजेपी के नेता अपने दिल में दबी बापूजी की प्रति अपनी नफरत को बाहर ला रहे हैं। पिछले दिनों सऊदी प्रज्ञा को उनके गांधी जी पर दिए गए बयान पर पीएम मोदी ने सऊदी को कभी दिल से माफ नहीं करने की बात कही थी। अब देखना है मोदी जी हेगड़े को इस बयान पर उनको सजा देते हैं या इनाम। महाराष्ट्र में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा, सीएम उद्धव ठाकरे। देश भर में नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार पिछले दिनों महाराष्ट्र में नागरिकता कानून लागू नहीं करने की बात कही थी। आज फिर इस बात को दोहराते अपने मुख्य पत्र सामना में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि एनआरसी लागू होने से हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नागरिकता साबित करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कहा उद्धव ठाकरे ने। और उनके मंत्री बालासाहेब थोराट ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि महाराष्ट्र हमेशा सेकुलर सिद्धांत को मानता है। नागरिकता कानून देश के संविधान की रूह को हर्ट करती है, इसीलिए कानून महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। सदा से सेक्युलर धारा विचारधारा का राज्य रहा है। महाराष्ट्र ने कभी ही जात धर्म के नाम पर खुद को बांटने नहीं दिया। महाराष्ट्र आज भी इस संविधान बचाओ की इस लड़ाई में न्याय के साथ, सत्य के साथ डट के खड़ा है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के माध्यम से भारत के आत्मा को ठेस पहुंचाने जा रही है। हम भाजपा के इस असंवैधानिक बर्ताव को सहन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी लागू नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद। देश में पहले से 4 राज्य इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। सवाल उठता है कि केंद्र सरकार इस कानून को लाने से पहले सभी राज्यों से बात करती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। जामिया गोलीकांड, अनुराग ठाकुर जिम्मेदार। जामिया टीचर एसोसिएशन पिछले दिनों नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास मुजाहरे कर रहे नौजवानों पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी थी। आज रात फिर से लाल स्कूटर पर सवार 2 व्यक्तियों ने हवा में फायरिंग करके भाग गए हैं। इन पर एफआईआर हुई है। इस घटना से कुछ दिन पहले सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रैली से बात करते हुए देश के गद्दारों को गोली मारने की बात कही थी। इन घटनाओं से आक्रोशित जामिया मिल्लिया के टीचर एसोसिएशन ने सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर को इसका जिम्मेदार माना है। इससे ज्यादा देश के खिलाफ कुछ और नहीं हो सकता कि देश के नागरिकों को हिंसा के लिए भड़काया जाए। धरना देना, प्रदर्शन करना भारत के सभी नागरिकों का हक है। प्रदर्शन करने वाले लोगों की बात को सुनकर उसका हल निकालने की कोशिश करना। पहले भी देश में लाखों प्रदर्शन हुए हैं। शाहीन बाग कोई नई बात नहीं। अगर सरकार में बैठे एक मंत्री लोगों को गोली मारने के लिए उकसाता है तो बड़ी शर्म की बात है। ऐसे मंत्रियों को जरा संविधान और कानून की ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि आगे कोई ऐसा ना कर सके। केरला में कोरोना वायरस का तीसरा मामला दर्ज। जानिए इस बीमारी की अलामतें। चाइना में इस खतरनाक बीमारी से अब तक 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और दुनिया के कई ममालिक में भी इसके मरीजों की पहचान हुई है, जबकि हिंदुस्तान के केरला राज्य में 3 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया है। इनको अस्पताल में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। आइए अब इस बीमारी के लक्षण के बारे में जानते हैं। ये एक वायरल बीमारी है। मरीज को खांसी, जुकाम, गले में सूजन होती है। जब हालात ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो मरीज को निमोनिया हो जाता है और इसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं। एहतियात और चौकन्ना रहने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आपको शक हो तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेकर शक को दूर करें। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया। अगर आपको ये हमारा शो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए।